एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू की जनता की बात करें तो इन दिनों जो है जम्मू की जनता बिजली की अघोषित कटौती को लेकर जो है काफ़ी परेशान नजर आ रही है। आइए इसी विषय पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? संकुल गुप्ता। संकुल जी, बिजली को लेकर क्या समस्या आ रही है इन दिनों? देखिए, बिजली को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हैं। आप देख रहे हैं टेम्परेचर, देखिए आप, गर्मी का माहौल है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम अभी टूरिस्ट एरिया में खड़े हैं, यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा रितेश जी कि रोज़ 8 से 10 घंटे जो है वो कर्टेलमेंट होती है। मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ गवर्नमेंट जो है प्रीपेड मीटर लगा रही है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर से 8-8 9-9 घंटे जो कट लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है बिजली जा कहाँ रही है। अब अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ से भी टैरिफ जो है जम्मू में ज़्यादा है। और जम्मू के लोग जो मतलब डोगरे लोग हैं, जिनको ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, 3-3 गुना ज़्यादा मीटर आएंगे। चलो, एक तरफ से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ठीक है, हमें मॉडर्न होना है, हमें सिविलाइज्ड होना है, हमें आगे बढ़ना है, बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाना है। लेकिन कम से कम लाइट तो पूरी आनी चाहिए ना। लाइट जो मेन सोर्स है बिजली का काम, बच्चों की पढ़ाई, हमारी दुकानदारी, होटल लाइन, सब बिजली पे डिपेंड करता है। फैक्ट्रीज बिजली पे चल रही हैं। तो मेरा मतलब यही है कि बिजली जो है, अगर आप पैसे पूरे ले रहे हो तो बिजली जो है 24 घंटे होनी चाहिए। और हमारे माननीय जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने यही कहा था कि बिजली जो है वो 24 घंटे आएगी। लेकिन अब वो चीज़ कहीं दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ज़मीनी हालात बताऊं, एक तो जम्मू में टूरिज़्म की मार, और ऊपर से ऐसे हालात, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू जो है वो कभी भी अपने पैरों पे खड़े हो सकता है। सर, आपका नाम? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ सर। मनमोहन जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ से बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है तो दूसरी तरफ से स्मार्ट मीटर पर जोर दिया जा रहा है। इन दिनों आम लोग जो है काफ़ी परेशान है, क्या कहना चाहते हैं? घुरी आपके सामने ही है। मीटर का जो बिल है ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है जो स्मार्ट मीटर लगे हैं। स्मार्ट मीटर लगने से 1.5 गुना बिल होने के बावजूद भी अगर बिजली की कटौती है तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। जो डिजिटल मीटर चल रहे थे वो भी, उसमें भी अच्छी ढंग से रीडिंग आ रही थी, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। आप देखिए, जहाँ पे बिजनेस दायरा है वहाँ पे कितनी देर इन्वर्टर काम करेगा। आज पंखे चल रहे हैं, 3 पंखे 4 पंखे जिस पे चलेंगे, इन्वर्टर आपका 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। जब आप जनरेटर चलाओगे तो पोल्यूशन क्रिएट होगा। पोल्यूशन क्रिएट होता है, जनरेटर ये चलाने नहीं देते। जब जनरेटर नहीं चलेगा तो ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें सब अवॉइड करने के लिए ही लोगों ने इतने पैसों को बेयर करना शुरू किया। इतने पैसे जितना बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये अब डोमेस्टिक प्रॉब्लम ले लो। अगर किसी ने सुबह तैयार होना है तो बिजली नहीं है। अब एक घर में अगर 4 रूम में 4 के पंखे चल रहे हैं, इन्वर्टर तो ख़त्म हो गया। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बिजली एक नेसेसिटी आइटम है, इसको राउंड द क्लॉक आप रखें। जब माननीय गवर्नर साहब ने और चीफ इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद जिस जिस एरिया में स्मार्ट मीटर लग जाएगा वहाँ पे राउंड द क्लॉक बिजली होगी। अगर कहीं भी कोई हमें रिपेयर करनी है तो हम पहले इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे तो पता ही नहीं है, 2 घंटे लाइट चले गई तो चले गई, 4 घंटे गई तो गई। यहाँ पे कोई पता ही नहीं है। आज सुबह की लाइट की ये पोजीशन है, दुकान खोली थी, 10:30 बजे लाइट ऑफ हुई, फिर लाइट आई आधे घंटे पौने घंटे के बाद, फिर लाइट ऑफ हो गई 15 मिनट के बाद, फिर लाइट थोड़ी देर आधा घंटा रुकी, फिर मतलब अभी सुबह का ये टाइम जो अभी तक आया है 2 बजने को है, 4 बार लाइट ऑफ हो चुकी है। अगर इन्होंने ये मतलब ये इन्फॉर्म किया था कि पेपर में भी आया, मैंने डेली एक्सेलसियर से पढ़ा था कि हमारी रोटेशन जो है संडे को 1 तारीख को इन्होंने सुबह 7 बजे बंद करके 11 बजे लाइट देनी है। ठीक है, 11 बजे तो कभी लाइट आती नहीं है, 11 के 12 बजे भी दे दें बड़ी गनीमत है। तो ये अनशेड्यूल कट क्यों है? सो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग तैयार हैं, पैसा दे रहे हैं, आज भी हमने 4,600 रुपया इस दुकान का बिल जमा कराया है।
तो जब हम पैसे दे रहे हैं, इतने अमाउंट भर रहे हैं, तो हमें लाइट तो पूरी मिलनी चाहिए ना, या फिर उसकी बिल की कटौती कर दें। अगर लाइट नहीं है तो बिल की कटौती करें। और यहाँ तक ये चल रहा है कि जिनके सेट काम भी नहीं कर रहे वहाँ भी बिल आ रहा है। तो इसके ऊपर को फरमानी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में सोचे। देखिए, समस्या दो तरीके की है। एक जो ये बिजली के कट हो रहे हैं, इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं है कि जो डोमेस्टिक यूज़र हैं उनको प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी इंडस्ट्री को है। जिस जगह पर बिजली नहीं है वहाँ पर इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है। अगर हम J&K को, ख़ास करके जम्मू रीजन को इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया बनाना चाहते हैं तो हमें बिजली जो है वो 24 घंटे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बिना हमारी इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। डोमेस्टिक में भी प्रॉब्लम है। और ख़ास करके आप देखिए कि हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन हो रहा है, मान लीजिए उनके पास बिजली का बैकअप नहीं है, तो पेशेंट का क्या होगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो घरों में घरेलू इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो तो बिजली के बिना वैसे ही मर जाएगी। 5-6 घंटे का कट जो है वो 24 घंटों में वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जब ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो लोग बिजली का बिल भी दे रहे हैं, तो फिर बिजली का कट क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो जम्मू का रीजन है, उस रीजन में बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो पैदा हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, तो वो तो जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है वो तो जम्मू के लिए सफिशेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कमी है। ये बात जो है वो समझ से बाहर है। रुगनाथ बाज़ार के अंदर सुबह 12 बजे से लेकर अभी 2:30 बज गए हैं, अभी तक लाइट रुगनाथ बाज़ार के अंदर नहीं है। तो इस बाज़ार टूरिज़म रिलेटेड बाज़ार है, टूरिस्ट आता है, फेस्टिवल सीज़न अभी आने को है। तो आप पहले हमारे बाज़ार से ही स्टार्ट कर लें कि यहाँ पे 2.5 3 घंटे के अगर कट चलते रहेंगे तो इस तरीके से तो बाज़ार चलेगा नहीं ना। इस बाज़ार के अंदर अगर आप कहते हो कि हाँ जी ये टूरिज़म बाज़ार है, हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर लाइट भी दीजिए लोगों को। अगली लोग जो हैं, जो कंज्यूमर है, वो अगर कंज्यूम कर रहा है बिजली, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम दुकानदार होंगे, आप देखोगे सारे बिजली बिल पे करने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा। अगर रुगनाथ बाज़ार के अंदर से ही अगर आप देखो तो बिजली नहीं है, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बिजली पैदावार हो रही है। प्राइवेट बिजली जितनी भी है, जो लोग पहले जो बाहर वाले जो स्टेट्स हैं वो हमारी स्टेट से बिजली जा रही है, फिर हम वहाँ से ख़रीद रहे हैं, तो हम लोगों को तो बेनिफिट मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट ने एक पॉइंट कहा था कि नहीं हमारी बिजली यहाँ सबसे सस्ती है, वो हम मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, स्टेट भी तो बिजली पैदावार है ना, यहाँ से बिजली भी तो बन रही है। अगर सस्ती है तो हम स्टेट वालों को बेनिफिट भी देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अभी 3-4 महीने पहले रियासी गया था डैम देखने। उस एरिया के अंदर डैम के पास बिजली 6-6 घंटे नहीं आती है। तो अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप मजबूत कर नहीं रहे, तो लोगों के ऊपर फिर बर्डन भी नहीं डालें स्मार्ट मीटर का। हम आपके साथ, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं हम कंज्यूम अगर बिजली करते हैं तो हमें कंज्यूमर को कंज्यूम अगर बिजली करता है उसको पैसे देने का हक है, वो हम एग्री हैं, वो हमारा हक बनता है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मजबूत बनाए, लोगों को वैसी फैसिलिटी दें, वैसी बिजली दें। तो जब आप लोगों को बिजली देंगे, वैसी फैसिलिटी देंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट करेगा। वो तो हर जगह सियासत चलती है, कोई ना कोई बोलता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते हैं उतनी बात में। लेकिन हम कहते हैं कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना मजबूत करें, लोगों को बिजली दें, तो फिर उनके बाद आप बिजली के चार्ज लें, तो लोग देने को तैयार हैं। और अभी देखिए एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं, सब है, तो बच्चों को कितनी दिक्कत आ रही है। तो इसी माध्यम से मैं कहना, आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, फिर लोगों के ऊपर बर्डन डालें और लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे। ऐसी बिजली, पानी, सड़क जो है हमारी बेसिक नेसेसिटी माना जाता है, और ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं हमारी सरकार को पूरा करने की अति आवश्यकता है। लोग जो हैं इन दिनों बिजली को लेकर अति परेशान हैं, लोगों का बिजनेस जो है वो प्रभावित हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और ख़ासकर जो मरीज़ है वो काफ़ी अधिक सफ़र कर रहा है। हम उम्मीद करेंगे और प्रशासन से अपील करेंगे कि जितनी भी यहाँ पर बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है उस पर मंथन किया जाए, और जल्द से जल्द यहाँ पर बिजली की सुचारू सप्लाई जो है वो दी जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।